और अब देवियों सज्जनों, हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम से शुरू करते हुए समय की इन इकाइयों को बढ़ते क्रम में रखें। Starting with the smallest, arrange these units of time in increasing order of their duration. Ready? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 10 दिन, B 100 घंटे, C 1000 सेकंड, D 1 महीना। A 10 days, B 100 hours, C 1000 seconds, D 1 month। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले सी आता है 1000 सेकंड, फिर आता है बी 100 घंटे 100 आवर्स, फिर आता है ए 10 दिन 10 डेज और अंत में है डी 1 महीना 1 मंथ। सी बी ए डी ये सही क्रम है। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। उनके नाम है ये। केवल 2 लोगों ने सही उत्तर दिया। सबसे तेज जवाब भास्कर पांडे। भास्कर जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपके। आइए हम और आप चलते हैं वहां। गाड़ी बजते रहें। भास्कर जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, पत्नी जी कहाँ है आपकी? जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, न जाने 10-12 आपने ऐसे फ्लाइंग किस भेज दिया उनको। ओके। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए हैं पुणे से आए भास्कर पांडे जी। ये घर पर ही रहकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। थोड़ा रिस्क होता होगा इसमें। जी रिस्क तो है, रिस्क काफ़ी है, तो इसलिए थोड़ा संभल के करना पड़ता है। बहुत संभाल के। जी। कभी ऐसा हुआ कि रिस्क लिया और गड़बड़ हो गई? हाँ, नुकसान हुआ। कई बार होता है। हाँ जी। फिर बाद में रिकवर भी हो जाता है। रिकवर भी हो जाता है, लेकिन हाँ नुकसान हुआ है, लेकिन इसलिए अब थोड़ा सा संभल के जी 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 काम कर। अब ठीक ठाक चल रहा है सब आपका स्टॉक मार्केट? सब ठीक चल रहा है। कोई बढ़िया टिप विप हो तो हमको भी बताइए। जी सर, मैं आपको आपके मैसेज कर दूंगा सर। हाँ नहीं मैसेज कर दूंगा। भास्कर जी को यदि भगवान मिल जाए तो वो उनको अपने घर लंच पे बुलाना चाहेंगे। जी। केवल लंच पे? तो सर अगर वो डिनर खा के जाना चाहेंगे तो डिनर भी तो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान जो है वो लंच खाना चाह रहे हैं? किसी ने मुझसे पूछा था कि भगवान मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? भगवान मिल जाएं तो क्या मांग सकते हैं? फिर कुछ नहीं मांगेंगे। उनको कहेंगे कि चलिए घर कभी आइए, पधारिए, साथ में भोजन करिए, एक दिन उनके साथ बिताने का मौका मिले, और इससे ज्यादा क्या मांग सकते हैं सर? जैसे कि अभी आप मिल गए हैं। अरे जैसा कि अभी आप मिल गए हैं सर, तो यही कह सकते हैं। ये गलत बात है। तो भास्कर जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में और जोड़ीदार के रूप में अपनी पत्नी को लाए हैं। नमस्कार करता हूं आपको। आपका शुभ नाम है अस्मिता जी। अस्मिता जी, प्रणाम करता हूं आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी। आपके जो फ्लाइंग किस थे ना आपने दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, वो इनको स्वीकार है और उनका आशीर्वाद है इनके साथ। मुझे दिखा नहीं, लेकिन आपको दिखा नहीं? नहीं। अच्छा हुआ नहीं दिखा। एक बार आप मुड़ जाइए और देवी जी एक बार आप दे दीजिए फ्लाइंग किस। घूम जाइए। इनको ये सब पसंद नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्शन निकल गया। रिफ्लेक्स एक्शन आपके लिए था वो एक्चुअली, लेकिन सर मैं अब आप मुड़ने के लिए कह रहे थे, मैं अब थोड़ा हट जाता हूं कि वो आप तक पहुंच सके। अभी भेज दिया था उन्होंने। अच्छा वो किसके लिए था? इनके लिए था ना? नहीं। आज हमको घर पे बहुत मार पड़ने वाली है। सर मुझे भी। ओके देवियों सज्जनों, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आकर के भास्कर जी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए हैं पुणे से आए भास्कर पांडे जी। ये घर पर ही रहकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। भास्कर जी, अब की बार हमने खेल में एक नई प्रथा शुरू की है कि आज धनतेरस का दिन है जी। और शगुन के तौर पे हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक सिक्का ये प्रदान करते हैं। एक बहुत बहुत धन्यवाद सर। लक के रूप से आपको मिला जाए। शुभकामनाएं हमारी धनतेरस की। चलिए भास्कर जी, गेम के कुछ नियम है, आपको सुना दें। जी। यहाँ पर 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होगी। बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न पर, उसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। उसके बाद एक 16वां प्रश्न भी है जो कि जैकपॉट प्रश्न है, उसका मूल्य है 7 करोड़। 5वें प्रश्न पर है 10,000। 10वें प्रश्न पर है 3,20,000। ये 2 पड़ाव हैं खेल में। 4 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल है, फोन अ फ्रेंड, 50-50 है, 2 गलत उत्तर मिल जाते हैं, और जोड़ीदार के रूप में पत्नी जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है भास्कर जी 1000 रुपयों के लिए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस लोकोक्ति को पूरा करें। जान बची तो डैश। कंप्लीट दिस प्रोवर्ब। जान बची तो डैश। और ऑप्शंस हैं ये: पजामा सिलवाएं, खीर बनाएं, नाच नचाएं, लाखों पाए। डी लाखों पाए। ताला लगा दिया जाए। डी लाखों पाए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जान बची तो लाखों पाए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 2000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कार में इनमें से कौन सा फीचर सुरक्षा के लिए होता है? Which of these features is a safety feature in a car? A. Airbags, B. Power windows, C. Music system, D. horsepower. A. एयरबैग। Air airbags. ताला लगा जाए एयरबैग्स पर। यह भी सही उत्तर। 2000 जीत गए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 3000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा एक कंपनी का नाम नहीं बल्कि किसी उत्पाद का है? Which of the following is not the name of a company but of a product? ऑप्शन सुनिए: ए कैसियो, बी आईपैड, सी जीरोक्स, या डी कोका कोला। बी आईपैड। बी आईपैड। ताला लगा दें। आईपैड बी पता लगा जाए। 3000 जीत गए आप। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5000 रुपए। भास्कर जी ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, और वो ये रहा। इनमें से कौन सी मिठाई खास तौर पर छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में बनाई जाती है? Which of these sweets is specially prepared during the छठ पूजा and offered as a प्रसाद? ऑप्शन सुनिए: ए कलाकंद, बी ठेकुआ, सी थेपला, या डी रबड़ी। सर बी ठेकुआ। बी ठेकुआ। श्योर है? ताला लगा दें। ठेकुआ बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 5000 जीत गए। और जब से आपने यहां से खेलना शुरू किया, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप देख नहीं पा रहे हैं, पत्नी जी के चेहरे पर सिवाय स्माइल के और कुछ है ही नहीं। सर उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल ही रहता वाह है। क्या बात है। धन्य हैं आप भाई साहब। हर घर में ऐसी अवस्था नहीं होती है ना। लेकिन प्रणाम करता हूं मैं आपको अस्मिता जी। ये बहुत अच्छा स्वभाव है आपका। इसी तरह आप हंसते खेलते रहिएगा। बनाते हैं आप ठेकुआ कभी अपने घर में? सर बचपन में दादी के साथ मिलके। दादी के साथ? अच्छा, अब नहीं? जी अब नहीं। अब वो थोड़ा मुश्किल काम होता है सर। हाँ, थोड़ा बनाना। मुश्किल काम है। लेकिन वैसे खाना वाना पकाते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत खाना घर पे खाना बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पत्नी जी? उनको थोड़ा कम मौका मिलता है, लेकिन अच्छा, मौका ही नहीं मिलता है इनको? उनको वो दफ्तर जाती हैं, काम करती हैं। क्या काम करती हैं आप? जी, मैं एक प्राइवेट फर्म में क्वालिटी मैनेजर हूँ। बेसिकली मेरा काम, मुझे समझाना पड़ेगा आपको, हम लोग 6 सिग्मा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो हम लोग कंसल्टेंट जैसे प्रोसेसेस को देखते हैं, समझते हैं और उनको बताते हैं कि इस प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कोई उदाहरण दीजिए हमको समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। जी, जैसे कि अगर मैं केबीसी का एग्जांपल दे सकती हूँ। हाँ, दीजिए। तो जैसे आपका चेंज ओवर टाइम बहुत अगर है और हम लोग उसको हर एक एपिसोड में मेजर करें कि कितने चेंज ओवर टाइम्स हैं आपके। अच्छा, चेंज ओवर टाइम से आपका मतलब?
जी, जैसे कि ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वो एक चेंज ओवर टाइम हो जाता है। आप अपनी शिफ्ट्स बदलते हैं, शिफ्ट बदलने में भी जो टाइम लगता है पूरे सेट को तैयार करने में, वो सारी चीज़ें, तो हम एक एक चीज़ एनालाइज करेंगे पूरे प्रोसेस को कि कहाँ कहाँ क्या क्या टाइम लग रहा है। ओहो, जी कुछ आपको लगा हमारे केबीसी में ऐसा जिसमें चेंज ओवर टाइम या कुछ ऐसे इसमें परिवर्तन किया जा सकता है? जी, बिना डेटा के हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, तो हम लोग पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। अरे डेटा क्या है, आपने देखा नहीं कि बार बार हम उठ के चले जाते हैं वापस आते हैं? उसका क्या निर्माण हो सकता है, कोई परिवर्तन हो सकता है उसका? नहीं, हम सही में हम जानना चाहते हैं। देखिए, हम बहुत सही प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम कई बार उठ के चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं जी, उसमें कुछ परिवर्तन आपके बाल बनाने में काफी टाइम लग रहा है। हाँ, सुन रहे हैं सब आप लोग, कहाँ गए वो बाल वाले सज्जन? हम इनको यही कहते हैं कि अरे छोड़ो यार, हो गया, अभी बाल ही तो है, क्या है, एक आध खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। नहीं, वो इसके लिए हमने नहीं पूछा था, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है आपने कही कि चेंज ओवर टाइम में उसका परिवर्तन हो सकता है। तो पत्नी जी आप बाहर काम करती हैं, पतिदेव आप घर पे रहते हैं, घर पे रह करके अपना काम आप संभालते हैं और बच्चे घर का भी आप संभाल दौड़ करते हैं। जी, पुत्र जी मेरा 6 साल का बेटा है। अच्छा, उनकी देख रेख आप करते हैं जी। कैसा लगता है उनको घर में? अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। क्या करते हैं उनके साथ आप? उनको पढ़ाते होंगे? पहले तो तैयार व्यार करके स्कूल भेजते हैं, फिर उसके बाद वो सारा काम आप करते हैं? जी। पत्नी जी अभी भी खुश है? सर, कौन नहीं खुश होगा इस सिचुएशन में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पति देव ने घर संभाला हुआ है, आप अपना काम कर रही हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं जी। और कभी इस बात में ऐसा नहीं हुआ कि आप घर आई हो और कहा कि खाना आज जो है ठीक नहीं बना है? खाना अच्छा बनाते हैं। खाना अच्छा बनाते हैं, ये यहाँ हम सब के लिए बोल रही हैं या? नहीं, अच्छा, आप घर आइए, कभी घर आइए, आपको अच्छा, घर आएंगे, इनका बना हुआ खाना खिलाएंगे आप? जी। बहुत बहुत बधाई आपको भास्कर जी। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, इस अभिनेता को पहचानिए। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको पहचानना है कि ये कौन से अभिनेता है। ठीक है, फिल्म वगैरह तो देखते होंगे। हाँ, आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। मेरा जन्म शिमला में हुआ था, एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में। मेरे माता पिता शादी के बाद कश्मीर से 1953 में शिफ्ट हुए थे। मतलब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का शिफ्ट होना तब से जारी है। रात के 9 बजे जब रेडियो पर खबरें दी जाती है, ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। वहां मेरा जन्म हुआ। ऑप्शन डालेंगे, एक बार फिर सुनना चाहेंगे? ऑप्शन सुनिए। ए नसीरुद्दीन शाह, बी पंकज कपूर, सी अनुपम खेर या डी आलोकनाथ? सी अनुपम खेर। श्योर है? ताला लगा दें। अनुपम खेर, सी, ताला लगा दिया जाए। सही उत्तर आपका 10,000 मिल गया। अनुपम खेर जी अपनी कश्मीरी ओरिजिन के बारे में बात कर रहे थे। वो कश्मीरी पंडित हैं और पैदाइश उनकी शिमला में हुई, फिर उसके बाद कश्मीर आए और अपने बारे में बात कर रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न। हूटर बज गया भाई साहब जी। तो आज खेल हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जी। देवियों सज्जनों, यहाँ पर एक छोटी सी हम बात करना चाहेंगे कि हमारे देश की सीमा में तैनात हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जो रात दिन हर त्योहार में अपनों से दूर रहते हैं, मन तो इनका भी करता होगा कि अपनी बिटिया के साथ रंगोली सजाए, माता पिता पत्नी के साथ लक्ष्मी जी की आराधना करें, दोस्त यारों के साथ मस्ती करें। ऐसे में हमारा फर्ज बन जाता है कि हम भले इनका परिवार न बन सकें, लेकिन इनकी खुशियों में साझेदार तो बन ही सकते हैं। और एक ऐसा ही छोटा सा प्रयास भी हमने किया। आज हमें अपने देश की सीमा पर वाघा बॉर्डर में तैनात इन जवानों से बात करने का अवसर मिला। उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो हम अब वाघा बॉर्डर पे हमारे जो पत्रकार हैं वहाँ सौरभ जी, उनसे हमारी संपर्क हो रहा है हमारा। सबसे पहले सौरभ जी, जितने भी जवान आपके साथ हमको दिखाई दे रहे हैं उन सबको कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से धनतेरस और दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं नमस्कार करता हूं मैं, और हम सब की तरफ यहाँ भारी जनता जो है हमारे साथ सेट पे बैठी है वो सब बधाई और शुभकामनाएं भेज रही हैं। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भी आपको और तमाम दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आपने बताया, हम वाघा बॉर्डर पर हैं, अमृतसर का विश्व प्रसिद्ध भारत पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर, जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है हर शाम को, जिसको देखने के लिए यहां तकरीबन 40-50 हज़ार लोग मौजूद होते हैं। और हमारे पीछे पाकिस्तान में भी, वहां भी 20-22 हज़ार लोग रोज शाम को होते हैं, और एक गजब किस्म का माहौल हर शाम यहां पर पैदा होता है और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत। और यहां पर तमाम लोग जो हैं आज बहुत उत्साहित थे कि आज वो अमिताभ बच्चन को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, और आपकी आवाज सुनेंगे ही नहीं बल्कि आपसे सीधे रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। कैसे हैं आप सब लोग वहाँ पर? बताइए। क्या बात है, क्या बात है। हमारी तरफ से भी बहुत सारी तालियां बज रही हैं आप लोगों के लिए। अमित जी, हमारी पूरी 88वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की तरफ से आपके और आपके दर्शकगण को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये कितने समय से अपने परिवार से दूर हैं? लगभग सब तीन महीना, 2.5 महीना, 4 महीना ऐसा ही हो जाता है। 4 महीना लगभग। तो 6 महीना में हो जाता है। और बॉर्डर पर ये दिवाली मना पाते हैं नहीं, या कैसे मनाते हैं बॉर्डर पे? अमित जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी जवान किसी एक जगह पे इकट्ठा होकर के सामूहिक तौर पे रोशनी करें। तो सौरभ जी, वहाँ पर आपके एक जवानों के साथ एक लेडी कांस्टेबल है जिनका नाम है पुष्पिका साहू। हमें पता चला है कि वो हमसे कुछ बात करना चाहती हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ कहना चाहती हैं? जय हिंद सर, मेरा एक सवाल है सर कि जैसे हम ड्यूटी के दौरान पे रहते हैं तो हम छुट्टियां नहीं जा पाते दीपावली के टाइम पे, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है आप अपने शो छोड़ के दीपावली अपनी फैमिली के साथ नहीं मना पाते हो? जी, कई बार ऐसा होता है कि त्यौहार के दिन जो होते हैं उनको हम फ्री रखते हैं ताकि परिवार के साथ मना सकें, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि हम देश से बाहर शूटिंग कर रहे हों और कोई त्यौहार आ जाए तो फिर हम उसे नहीं मना पाते हैं। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा अब सौरभ जी, इस दीपावली पे देश के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे आप सब? हमारा देश हमेशा खुश रहे, हमारा देश की जनता हमसे उम्मीद रखे कि हम सुरक्षा में जरा भी कोताही ना बरते, हमारा देश खूब खुशियों से दीपावली मनाए, हमारी यही उम्मीद है। वाह, क्या बात है। आप सब में से यदि कोई संदेश अपने परिवार को पहुंचाना चाहें तो हो सकता है कि वो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। आप में से कोई कुछ मैसेज पहुंचाना चाहता है? किनको? अपने घर वालों को। सर, हमें यहाँ पे तो दिन रात सुरक्षा करते ही हैं, वो आराम से अपना दीपावली मनाएं, और अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे हों तो बिल्कुल अपने हमारी मौजूदगी वहाँ पे महसूस करें और आराम से अपना दीपावली पर्व का आनंद लें। एक व्यक्ति यहाँ आपके लिए 2-3 गाने तैयार करके आए थे। जितेंद्र कुमार जी हैं, आप उनके गाने फिल्में देखते हैं? बिल्कुल सर, अमिताभ बच्चन के तो बहुत मैंने फिल्में देखी हैं। जी सर। तो आप सीधे अमिताभ बच्चन ही बोल रहे हैं वहां से और सुन रहे हैं आपको। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जितेंद्र जी। सर मैं आपका एक गाना गाना चाहता हूँ। जी। देखा ना हरे सोचा ना हरे रख दी निशाने पे जा, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमा है। देखा ना हरे सोचा ना हरे रख दी निशाने पे जा, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमा। अरे उड़ू बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर गाते हैं आप और बहुत बहुत बधाई आपको। हमको तो यकीन नहीं हो रहा कि आप हाथ में बंदूक लेकर के गाना भी गा सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बात करके हमें बड़ा आनंद आया है और आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सौरभ जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी जवान वहाँ पर हैं, हम सबको बड़ा गर्व है आपके ऊपर और हमेशा हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। आप देश को सुरक्षित रखें। हम सब आपको बहुत मान्यता देते हैं। नमस्कार करता हूं और जय हिंद। तो आज वाघा बॉर्डर के इन जवानों से मिलकर मन में यही विचार आ रहा है कि काश कि ये शब्द जंग शब्द जो है दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाए, ताकि ये सभी जवान हर त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकें। इन सभी जवानों को पूरे केबीसी परिवार की ओर से, देश की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी को छोटी दीपावली की अनेक शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, कल दीपावली का शुभ अवसर है, रोशनी का अवसर है, खुशियों का अवसर है। लेकिन देखते देखते ये कब खतरनाक पटाखों और आतिशबाजी का अवसर बन गया, ये हमें पता ही नहीं चला। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि दीपावली की रात पटाखों के कारण नॉइज़ पोल्यूशन और दूषित वायु की मात्रा आम दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती। ये धमाके हमारे कानों पर असर डालते और उनसे निकले जहरीले केमिकल्स हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक हो जाते, जिससे कि कई सांस संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। खास तौर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इनसे निकली धमाके की आवाज़ हम इंसानों के लिए तो हानिकारक होती है, लेकिन साथ में ये पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ही कष्टदायक हो जाती है। दीपावली त्योहार है खुशियों के आवाहन का, न कि बीमारियों का। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि इस दीपावली अपने घर वही पटाखे लाएं जिससे आपको, आपकी वजह से किसी और को, किसी भी पशु पक्षी या जो पर्यावरण है उनको हानि न पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इन्हीं विचारों के साथ हम आज का खेल शुरू करते हैं। देवियों सज्जनों, हमारे सामने विराजमान है कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट श्री भास्कर पांडे जी। इन्होंने कल हमारे साथ खेलते हुए पहला पड़ाव पार कर लिया था। 10,000 रुपये आप जीत चुके थे। अब आज देखते हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी देवी जी आप पर अपनी दया कृपा कितनी बरसाती हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भास्कर जी, एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। और भास्कर जी के साथ इनकी पत्नी आई हुई है अस्मिता जी, प्रणाम करता हूं आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर, और तालियों के साथ इनका भी स्वागत करते हैं। अस्मिता जी बहुत ही हंसमुख, इनकी पत्नी। जब भास्कर जी यहाँ से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीते तो वे वहाँ बैठी थी। जैसे ये खड़े हुए जीतने के बाद 10-12 फ्लाइंग किस इन्होंने भेज दिया उनको। और जब ये यहाँ आकर के विराजमान हो गए तो वहाँ से कई एक फ्लाइंग किस इधर से घूमते फिरते हमारे पास भी आ गए। आपके जो फ्लाइंग किस थे ना, आपने दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, वो इनको स्वीकार है और उनका आशीर्वाद है इनके साथ। मुझे दिखा नहीं, आपके लिए था वो एक्चुअली, लेकिन सर मैं अब थोड़ा हट जाता हूँ। आज हमको घर पे बहुत मार पड़ने वाली है। मुझे भी क्षमा चाहता हूँ भाई साहब। नहीं, अस्मिता जी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत सारी बातें हो गई भास्कर जी, एक हमने वीडियो क्लिप बनाया हुआ आपके ऊपर, उसे देख लेते हैं, फिर गेम को आगे बढ़ाते हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा नाम भास्कर पांडे है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल पुणे में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी वाइफ और एक 6 साल का छोटा बच्चा है। हमारी लव मैरिज हुई थी। खास बात ये है इस बारे में कि मैंने उनको प्रपोज किया था और बहुत शांत स्वभाव के हैं और मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो एक हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर सके एक दूसरे को, इसके लिए थोड़ा एक शांत और एक थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला चले, तो इसके लिए मुझे लगा कि ये मेरे सही लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। मेरी वाइफ एक प्राइवेट कंपनी में एज अ मैनेजर काम करती है और मैं घर से ही शेयर ट्रेडिंग का काम करता हूँ। घर संभालना किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती है, ये दोनों में से किसी एक को करना था, तो व्हाई नॉट मी। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है जो कि मेरे डिसीजंस में मुझे बहुत मदद कर देते हैं। बच्चे माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा अलग है, वो उनसे ज़्यादा अटैच्ड है। अगर मैं जैसे ट्रैवल भी कर रही हूँ तो वो मुझे आराम से एयरपोर्ट पे बाय कर देगा कि अच्छा ठीक है तुम जा रही हो, ओके बाय। और ये कहीं अगर थोड़ी देर के लिए भी जाएंगे तो वो मुझे 5 बार पूछेगा कि अच्छा भाका है, वो कहाँ चला गया, वो कब आएगा। वो उनके मेरे हस्बैंड के बिना नहीं रह सकता है, जबकि मेरे बिना वो आराम से रह जाता है। यूँ तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, पर जब भी कोई सालों से चली आ रही चीज़ों में बदलाव आता है तो काफ़ी लोगों के चेहरे पे एक सवाल रहता है। अगर औरत घर का भी काम करे और बाहर का भी काम कर लेती है तो आदमी भी अगर चाहे तो वो बाहर का भी काम कर सकता है, घर का भी काम कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। बहुत भाग्यशाली हैं आप अस्मिता जी, हाउस हस्बैंड मिले हैं आप। नॉर्मली कहते हैं हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड मिल गए, खाना पकाते हैं, बच्चे की देखरेख करते हैं जी। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो आज का जो पहला सवाल होगा भास्कर जी, वो होगा छठा प्रश्न, क्योंकि 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। IMEI नंबर का संबंध आमतौर पर इनमें से किससे है? An IMEI number is usually related to which one of the following? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A बैंक अकाउंट, B ट्रेन टिकट, C मोबाइल फोन या D पासपोर्ट। बैंक खाता, रेल टिकट, मोबाइल फोन या पासपोर्ट। C मोबाइल फोन। C मोबाइल फोन। श्योर है? ताला लगाने लायक है ये? मोबाइल फोन C पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गए। IMEI का मतलब तो आप जानते ही होंगे, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI। 15 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है ये, जो हर फोन पर अंकित होता है। इस नंबर से उस फोन के मॉडल, उसके उत्पादक आदि जानकारी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, पत्नी जी को कैसे बताया जाए, ना बताया जाए, ये सब वो फ़ोन पे आ जाता है। अच्छा, बहुत ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा उसको। कई लोग होते हैं, हाँ मैं ज़रा बिजी हूँ, पता चला कहीं क्रिकेट मैच देखने गए या कहीं और घुस गए। सर ये अच्छी जानकारी मिल गई मुझे। नहीं बाबा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ख्याल रेस कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? सर ट्राई करूंगी। भूल जाइए। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। 7वां प्रश्न है, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा भास्कर जी। इनमें से कौन से नेता झारखंड की तरफ से रणजी ट्रॉफी का मैच खेल चुके हैं? Which of these politicians has represented the Jharkhand state in Ranji Trophy? A. तेजस्वी यादव, B. राजीव प्रताप रूडी, C. अनुराग ठाकुर या D. चिराग पासवान। क्रिकेट वगैरह की जानकारी है आपको? हाँ जानकारी। क्रिकेट और राजनीति दोनों की जानकारी होनी चाहिए इसमें। सर लाइफ। शांत हो जाए काटा बैन। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा?
ऑडियंस पोल लेना जी। ओके कमीरो जी, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। अपने वोटिंग मीटर्स अपने बहुत हंसमुख लग रहे हैं सब लोग, क्या बात। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, ए को मिला है 56%, बी को दिया है 36% और सी और डी को मिला है 4%। क्या करेंगे भास्कर जी? ऑडियंस के साथ जनता के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट, तेजस्वी यादव, ए ताला लगाया जाए। वो भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं, ये पता नहीं सही है या नहीं। जो कुछ लोग ऐसे हिला रहे हैं, कुछ लोग पता ही नहीं है। सही उत्तर है ये। वेल प्लेड ऑडियंस। 40,000 जितवा दिया जनता ने आपको। बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव राजनीति में आने से पहले झारखंड की ओर से रणजी मैच खेल चुके हैं। वे आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का भी हिस्सा रहे हैं तेजस्वी यादव। कभी आपके मित्रों के बीच में या परिवार में कभी ये प्रश्न उठा हो कि आप घर पे रहते हैं, पत्नी जो है वो काम करने जाती हैं? सर मित्र मेरे जो हैं या जो भी, तो वो मेरे तब से है जब हम कोई भी कुछ नहीं था, और आज भी वो वैसा ही है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ भी है, मित्रता बिल्कुल उससे कहीं प्रभावित नहीं है कि आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। जी जी। जहाँ तक जो भी मित्र है, परिवार है, वो इसीलिए होता है कि अगर कोई निर्णय लेता है तो उसमें उसे वो सपोर्ट करे, क्योंकि हमने भी यही अपने सिचुएशन और अपने प्रायोरिटीज़, प्राथमिकता को देखते हुए एक निर्णय लिया कि हमारा बच्चा है, और एक बार कोई इससे अलग निर्णय लेता है वो भी ठीक है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया, तो हमें, मैं शायद परिवार में भी कोई नहीं, कोई मैं शायद भाग्यशाली हूँ कि जो भी हमारे आसपास लोग हैं उन्होंने हमें सपोर्ट ही किया है। कोई ऐसी खींचतान या कोई ऐसी। अस्मिता जी, आपको कभी ऐसा लगा हो? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बाहर जाके काम करना, और अगर ये ऑप्शन इन्होंने चूज़ किया तो मैं सच में अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, और मेरा घर का नाम भी लकी है, तो शायद हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। जी जी। तो इन्होंने ये डिसाइड जब किया कि हाँ मैं घर पे रह के, मेरे पास ये ऑप्शन है, और हम लोग के लिए कन्वीनियंट भी था कि एक पेरेंट कोई घर पे रहे, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है एक छोटे बच्चे के लिए। क्या यही वजह थी, इसीलिए आपने इनको प्रपोज किया? ये तो मिल गया हमें, घर बैठेगा, काम करेगा, मैं घूमू फिरूंगी, इस वजह से आपने प्रपोज किया? सर उस समय आइडिया नहीं था, उस समय तो पसंद आ गया। उसमें आइडिया नहीं था आपको? सर ये नहीं सोचा तो कैसे प्रपोज कर दिया आपने? सर ये नहीं सोचा था कि ये मैं बाहर जाऊंगी और ये घर में बैठेंगे। पहले तो दोनों ही काम करते थे हम लोग, ये डिसीजन बच्चे होने के बाद हुआ है सर। अच्छा, और कितने वर्षों से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? सब बचपन से ही मैं बचपन से ही जानती थी। बचपन से इनको जानती थी आप? यानी पैदा होने के बाद ही आपने नहीं सर। सर जब थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ी समझने लगी तब से। और जब पुत्र पैदा हुआ उसके बाद आपको लगा कि इनके ऊपर ही छोड़ दो, ये देखते रहेंगे? सर उनमें पेशेंस ज़्यादा है, इसके लिए वो बेटर है। पेशेंस ज़्यादा है? जी सर। ये तो एकदम विपरीत हो गया है कि नहीं? आमतौर पर कहा जाता है कि तो महिला जो है उसके पास धैर्य, पेशेंस ज़्यादा होता है, घर संभालती है, बहुत कुछ सहती है। जी सर। लेकिन यहाँ विपरीत हो गया। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं भास्कर जी। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोगों के गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा होने से संबंधित कानून धारा 144 को इनमें से कौन सा दस्तावेज परिभाषित करता है? सेक्शन 144, द लॉ रिलेटेड टू अनलॉफुल असेंबली
is contained in which of the following? Option सुनिए. A. FEMA, B. Constitution of India, C. Criminal Procedure Code या D. Civil Procedure Code. सी क्रिमिनल प्रोसीजर. श्योर है? श्योर. ताला लगाने लायक. ओके, कंप्यूटर जी, भास्कर जी कह रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सी पे ताला लगाया जाए. लगाइए. बिल्कुल सही उत्तर आपका. वाह, क्या बात. 80,000 जीत गए. नवा प्रश्न आपके सामने आएगा. इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए. भास्कर जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. रक्त समूहों के संबंध में पॉजिटिव प्लस और नेगेटिव माइनस किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्शाता है? इन रिलेशन टू ब्लड ग्रुप्स, पॉजिटिव प्लस एंड नेगेटिव माइनस indicate the presence or absence of what? और आपके ऑप्शंस हैं ये. A. ब्लड शुगर, B. RH फैक्टर, C. प्लेटलेट्स या D. थायरॉक्सिन. सर बी RH फैक्टर. श्योर है? श्योर. RH फैक्टर. ताला लगाने लायक? हाँ ताला लगा. बी RH फैक्टर. कॉन्फिडेंट है एकदम? ताला लगा दें? जी बिल्कुल. RH फैक्टर B. ताला लगाइए कंप्यूटर जी. 1,60,000 जीत गए आप. बहुत खूब. सही उत्तर आपका. ब्लड ग्रुप के नाम में जैसे कि ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव एक एंटीजन RH फैक्टर के होने या न होने का दर्शाता है. इसकी खोज रीसस बंदर में पहली बार की गई थी, जिससे इसका नाम पड़ा RH फैक्टर. भाई साहब बहुत तैयारी करके आया है, ऐसा लग रहा है मुझे. बहुत सारी जानकारी है आपको. स्कूल में क्या आप टॉपर रॉपर रहे? नहीं, बहुत ही सामान्य किस्म. अच्छा. बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था. बिलो एवरेज की अबव एवरेज की एवरेज? बिलो एवरेज. इससे पता नहीं चल रहा है कि आप बिलो एवरेज. इससे तो लग रहा है कि आप एकदम टॉप पे थे. नहीं, मैं पास हो जाता था तो फिर कभी कभी टीचर को भी आश्चर्य होता था कि अच्छा. पास कैसे कर गया. भास्कर जी, अब आ रहा है अगला प्रश्न जो कि है खेल का दूसरा पड़ाव. इसे पार कर जाएंगे तो 320 मिलेंगे आपको और हम उम्मीद करते हैं कि आप दूसरा पड़ाव भी पार करें. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए. भास्कर पांडे जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा. रोहन बोपन्ना ने किसके साथ 2017 फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता? Who did Rohan Bopanna partner to win the mixed doubles title at the 2017 French Open? ऑप्शन सुनिए. A. Yelena Ostapenko, B. Gabriela Dabrowski, C. Elena Vesnina, D. Lucy Safarova. सर लाइफलाइन. शांत हो जाए काटा बहन, लाइफलाइन लेंगे. भास्कर पांडे जी, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? सर जोड़ीदार. जोड़ीदार को बुलाएंगे आप. अच्छा, जोड़ीदार लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी. और अस्मिता जी, प्रणाम आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में. यहाँ आइए और मदद कीजिए अपने पतिदेव की. नमस्कार. नमस्कार. आइए. हमको बी लग रहा है क्योंकि फ्रेंच ओपन वाला नहीं देखे. फ्रेंच ओपन देखे नहीं थे. विंबलडन में ये लोग साथ में नहीं था लेकिन हमको बी लग रहा है. बट आई एम नॉट वेरी श्योर. देखिए होते हैं. सर मैंने विंबलडन पूरा देखा था, फ्रेंच में नहीं देख पाई थी. सोच लीजिए आपस में. जी. ठीक है, कोई बात. वो उससे भी ऐसे भी 50-50 से भी दो ऑप्शन.
क्या करना चाहेंगे? बी पे जाना चाहेंगे? बी गैब्रिएला पत्नी की बात आप सुनना चाह रहे हैं? जी। गैब्रिएला डेब्रोव्स्की बी। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए, देखें पत्नी जी सही हैं या नहीं। आप जाती हैं कंपनी में काम करने के लिए, विंबलडन देखने का समय कहाँ मिलता है आपको? सर विंबलडन में मुझे शौक है थोड़ा, तो विंबलडन इस बार पूरा देखा था मैंने, क्योंकि वो जो अब तो सर सब लाइव वाईफाई से देख सकते हैं लैपटॉप पे। लेकिन ये तो फ्रेंच ओपन है। ये फ्रेंच ओपन मैंने नहीं देखा था। तो लेकिन नहीं देखा था तो कैसे बोल दिया ये? अब बताइए, घर जा करके वातावरण बदल ना जाए कहीं इसके बाद। नहीं, वातावरण सर ठीक है। ठीक है ना, वातावरण सही हो गलत हो तो भी कोई चिंता नहीं। भाई साहब ये सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए जीत लिए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। भारतीय कन्नड़ाई जोड़ी ने रॉबर्ट फारा और एना येना ग्रोनफेल्ड की जोड़ी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। पत्नी जी को कैसे पता चला ये? हमारा तो जबान लड़खड़ा गई इन लोगों का नाम लेते लेते। इनको हाँ नहीं, बड़े भयंकर नाम है ये, इनको कैसे पता चल गया? अस्मिता जी प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको। बिना देखे, यानी फ्रेंच ओपन आप गए नहीं, फिर भी आपने बोल दिया। सर अभी तो याद था कुछ ऐसा जी, कि जी, इनको जी। इनकी पार्टनरशिप हुई थी। कहाँ मिले आप दोनों, ये बताइए। आपकी जो प्रेम कथा है उसको हम जानना चाहेंगे। सर एक ही मोहल्ले में आसपास रहते थे। आसपास रहते थे जी, लेकिन कथा तब शुरू नहीं हुई थी। अच्छा। कथा जब साथ नहीं रहते थे, हो जब अलग अलग एक दूसरे अलग शहर में रहते थे, तब कथा शुरू हुई थी। कथा थी ये कि और कुछ था? प्रेम कथा। हाँ प्रेम कथा, ये तो है। जब वो चली गई तब आपको लगा कि अरे यार कुछ मिसिंग है लाइफ में? नहीं, मुझे इसका अनुमान नहीं था जिसका कि कैसे होगा, क्योंकि प्रपोज तो उन्होंने किया था। भास्कर जी हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आगे भी आपके साथ हमारी आशाएं और शुभकामनाएं रहेंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। जी, क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है। अच्छा ख्याल है ना जी। देवी और संजो, भास्कर जी कह रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो बहुत जल्दी हम वापस आते हैं। कहीं जाइएगा मत आप बस। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। भास्कर पांडे जी हमारे सामने विराजमान, पुणे महाराष्ट्र से। इनकी बहुत ही सराहना करने वाली पत्नी अस्मिता जी भी यहाँ मौजूद हैं। भास्कर जी आप दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। 3,20,000 रुपये आप जीत गए हैं। अब आप कम से कम 3,20 यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि हमारा 16वां प्रश्न जो है, जो कि है जैकपॉट प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। आवाज़ सुनिए आपने, बिल्कुल द्वार खुल गया है। इसे आप बहुत ध्यान से खेलिएगा और सही उत्तर मालूम हो तो ही जवाब दीजिएगा, वरना अगर आपका उत्तर हो गया गलत तो नीचे आ जाइएगा 3,20 पर। भास्कर जी अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न। जी सर। जो है 6,40,000 रुपए का। जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। भास्कर जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू मान्यता के अनुसार अगस्त्य ऋषि ने किस पर्वत को पार करते हुए उसे उनके वापस न आने तक ऊपर उठने से मना किया था? According to Hindu beliefs, while crossing which mountain range did Rishi Agastya order it not to rise till he returned? Option सुनिए। A हिमालय, B नीलगिरी, C अरावली या D विंध्य। समय की अब कोई पाबंदी नहीं है, आराम से सोच समझ कर खेलिए। हिमालय नहीं है,
अरावली भी नहीं है। सर मुझे डी लग रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगस्त ऋषि ने किस पर्वत को पार करते हुए उसे उनके वापस न आने तक ऊपर उठने से मना किया था? हिमालय, नीलगिरी, अरावली या विंध्या? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? श्योर नहीं है? क्या चल रहा है आपके मन में? सर मुझे विंध्य और नीलगिरी में से लग रहा है। लाइफलाइन लेंगे आप? जी। कौन सी? 50-50। ऑलराइट। भास्कर पांडे जी, एक और लाइफलाइन लेंगे कंप्यूटर जी। 50-50 इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, इनमें से 2 गलत ऑप्शंस मिटा दिए जाएंगे। कंप्यूटर जी, 2 गलत ऑप्शंस मिटा दिए जाएंगे। विंध्य। डी विंध्य। डी विंध्या फाइनल उत्तर आपका? श्योर है, कॉन्फिडेंट? विंध्या डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप कह रहे थे आपको दुविधा थी 2 में। नीलगिरी और विंध्य में, क्योंकि वो क्रॉस करके वो साउथ दक्षिण भारत की तरफ गए थे, तो मुझे विंध्य और नीलगिरी दोनों में। भास्कर पांडे जी, यदि आप अरावली कहते हैं तो निश्चित रूप से आज आप 6,40,000 रुपए बिल्कुल नहीं जीत पाते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। विंध्या डी 6,40,000 रुपए जीत गया। बहुत बहुत बधाई, सही उत्तर आपका। विंध्य पर्वत बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसके कारण वो जल्दी ही सूर्य को ढक देता। जब अगस्त मुनि से देवों ने यह आग्रह किया कि वो इसे बढ़ने से रोकें, उन्होंने पर्वत को कहा कि जब तक वो दक्षिण से वापस न लौटें वो और न बढ़े, मगर वो वापस लौटे ही नहीं। जी, इसलिए उनका इसीलिए वो विंध्य जो पहाड़ पर्वत है वो उतनी ही हाइट का है। ऑलराइट, अगला प्रश्न आएगा, इसका सही उत्तर दीजिए। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी इमारत या स्मारक हाल ही में ट्रेडमार्क पाने वाली भारत की पहली इमारत बन गई? Which building or monument recently became the first building in India to get a trademark? ऑप्शन सुनिए। ए, पार्लियामेंट हाउस। बी, ताज महल पैलेस होटल। सी, गेटवे ऑफ इंडिया। डी, रेड फोर्ट दिल्ली। कौन सी इमारत या स्मारक हाल ही में ट्रेडमार्क पाने वाली भारत की पहली इमारत बन गई? सर बी, ताज महल पैलेस होटल लग रहा है मुझे। क्या करना चाहेंगे आप? सर ताजमहल पैलेस होटल। ताज महल पैलेस होटल, ये आपको लगता है कि इसे ट्रेडमार्क पाएंगे? क्या करना चाहेंगे? सर ताजमहल पैलेस होटल। ताला लगा दिया जाए? जी। फाइनल उत्तर है ये आपका? जी सर। ताज महल पैलेस होटल बी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अस्मिता जी, क्या लगता है आपको?
सर मुझे भी लगता है ये सही जवाब है क्योंकि इसलिए तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि पतिदेव ने कह दिया है। सर मुझे लग रहा है ये सही जवाब है। क्यों लग रहा है आपको? बिकॉज जो बाकी के जो हैं वो जनरली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ही आते हैं, तो आई डोंट थिंक दे विल गो फॉर ट्रेडमार्क्स आर जनरली टेकन बाय प्राइवेट। सही उत्तर है आपका। 12,50,000 जीत गया, बहुत बहुत बधाई। इसके पहले ट्रेडमार्क पाने वाली इमारतें जो है उसका भी नाम सुन लीजिए। पेरिस का आईफिल टावर, न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, सिडनी की ओपेरा हाउस, सिडनी ओपेरा हाउस, और 2017 में मुंबई की द ताजमहल पैलेस होटल ट्रेडमार्क पाने वाली विश्व की चौथी इमारत बनी। वाह, इतनी जानकारी कैसे पता थी आपको सब? सर ये मैंने अच्छा, यहाँ पर विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं। बता दीजिए कि हम पढ़े वढ़े थे इसको। नहीं, ये सर ये मैंने थोड़ा गेस किया कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये शायद मेरे से आगे गुजरा। ऑलराइट, बहुत ज्यादा शांत व्यवहार के हैं आप। पत्नी जी को देखिए कितनी तेज आवाज से बोलती है, एकदम धड़ाक से। आप थोड़े से दबे हुए हैं, क्या वजह है इसकी? ऐसा लग रहा है हमको। हाँ। हो सकता है घर पे वातावरण कुछ और ही हो। सर एक तो यहाँ पे आपके सामने बैठ, अच्छा, ये बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने बैठे, हमारा तो चकाचौंध हो गए, हम पता नहीं चला जवाब सही जा रहा है कि सर, नहीं। ये सब हम बहुत सुन चुके हैं भाई साहब। सर आप ये नहीं समझ पाएंगे, ये एक बात है शायद जो आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे आपके सामने में बैठ के कैसा महसूस होता है। हाँ। बिकॉज दूसरे अमिताभ बच्चन जी नहीं हैं, तो ये आप महसूस नहीं कर पाएंगे। कि अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठने पे कैसा महसूस होता है। अच्छा, अब शांत हो जाइए, बहुत हो गया अभी। अब बहुत हमने तारीफ करते रहते हैं आप लोग। आसान प्रश्न नहीं भेजूंगा इसकी वजह से। नहीं सर। हाँ। समय एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द वापस आएंगे, आप कहीं भी जाइएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। भास्कर पांडे जी हमारे सामने विराजमान, पुणे महाराष्ट्र से। भास्कर जी, 13वां प्रश्न आ रहा है। 25 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। भास्कर जी जूझिए इसके साथ। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके सामने ये रहा। विक्रम संवत इनमें से किस देश का अधिकारक कैलेंडर है? इन विच ऑफ दीज कंट्रीज इज विक्रम संवत the official calendar? Options: A. Mauritius, B. Fiji, C. Nepal, D. Indonesia. सब नेपाल, विक्रम संवत इनमें से किस देश का आधिकारिक कैलेंडर? मॉरिशस, फिजी, नेपाल, इंडोनेशिया। कोई अनुमान? सर नेपाल लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे नेपाल ही लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ।
3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक अभी भी बाकी है। अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही उत्तर मालूम है तो आप बोलिए, हम उसे लॉक कर देंगे। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। नेपाल और मॉरिशस। सर लाइफलाइन लेंगे। कैमरा महाशय, भास्कर जी अपनी एक आखिरी लाइफलाइन लेना चाहेंगे फोन अ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और वो जो 3 नाम दिए हैं भास्कर जी ने, उन्हें हमें बताइए कौन से हैं वो नाम। इसका उत्तर किनके पास होगा? आशीष देशराज। ओके, आशीष देशराज, गाजियाबाद। फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्या करते हैं ये? सर ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। ये वीडियो कॉल होगा। आशीष जी नमस्कार करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार नमस्कार। आशीष जी, मेरे सामने भास्कर पांडे जी बैठे हैं हॉट सीट पर जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो अभी अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन हैं उसके, आप बताइए सही क्या है, और आप दोनों को केवल 30 सेकंड मिलते हैं, ध्यान रहे। तैयार हैं? जी। अगली आवाज भास्कर जी की। भास्कर जी, आपका समय शुरू होता है अब। देश विक्रम संवत इनमें से किस देश का आधिकारिक कैलेंडर है? मॉरिशस, फिजी, नेपाल, इंडोनेशिया। विक्रम संवत इनमें से किस देश का आधिकारिक कैलेंडर है? मॉरिशस, फिजी, नेपाल, इंडोनेशिया। मुझे नेपाल लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक? विक्रम संवत, मॉरिशस, नेपाल। आर यू श्योर? नेपाल लगता है। श्योर। क्या करना चाहेंगे भास्कर जी? सही उत्तर देंगे 25 लाख, कोई लाइफलाइन बची नहीं है। गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। यदि आप क्विट करते हैं 1250, लेकिन अगर सही हो गया तो 25 लाख रुपए। विक्रम संवत इनमें से किस देश का आधिकारिक कैलेंडर है? मॉरिशस, फिजी, नेपाल, इंडोनेशिया। सर श्योर वो भी नहीं लग रहे थे, लेकिन सर नेपाल लग रहा है मुझे, फिर मॉरिशस भी लग रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए फिर अगर मुझे लगता है कि अगर सोच लीजिए आप। सर मैं थोड़ा पानी। जी जी अवश्य। क्या करना चाहेंगे भास्कर जी? आगे खेलना चाहेंगे, क्विट करना चाहेंगे, लॉक करने के लिए कहेंगे? क्विट। हैं? क्विट, आगे नहीं खेलेंगे? मैं श्योर नहीं हूँ और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नेपाल लग रहा है बार बार। अंतिम निर्णय बताइए आप हमें। नेपाल। I'll quit. You'll quit. All right. कैमरा जी, भास्कर पांडे जी क्विट करना चाहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं जानते हैं। अनुमति देते हैं हम आपको, और 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं।
हमें बताना है सही उत्तर क्या है, तो किसी एक को गेस कीजिए। नेपाल। कमेरू जी, नेपाल सी पे ताला लगाया जाए। स्मिता जी, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है ये सही होगा बिकॉज हर बार हम आपसे पूछते तो आप बोलते हैं हाँ सही है। सर क्योंकि नेपाल ही सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए मुझे लगता है कि ये सही होना चाहिए। यदि आप नेपाल खेलते तो ये सही उत्तर होता भास्कर जी। पता नहीं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, लेकिन हाँ, जो आपने सोच रहे थे वो आप सही दिशा थी आपकी। विक्रम संवत और विक्रम ईरा का नाम उज्जैन के प्राचीन राजा विक्रमादित्य के नाम पर पड़ा है। इस हिंदू कैलेंडर का इस्तेमाल भारत और नेपाल में भी कुछ छोटे मोटे बदलाव के साथ किया जाता है। विक्रम संवत नेपाल 12,50,000 रुपए जीत लिए। पूछना बड़ा आवश्यक होता है कि क्या कीजिएगा 12,50 का। मैं जानता हूं कि आप पत्नी को दे देंगे। नहीं सर, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। तो अभी तक सर सोसाइटी से, समाज से, सबसे ऐसा लगता है कि कुछ लिया ही लिया है जी। तो अभी शायद अभी थोड़ा कुछ देने की लौटाने आवश्यकता का वक्त है। बहुत बहुत बधाई आपको। और जैसा कि आप जानते हैं, डिजिटली आजकल सारा काम हो रहा है। डिजिटली आपने जो जीती हुई धनराशि उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। फंड ट्रांसफ़र का बटन दबाया, कंफर्म किया और 12,50,000 रुपए गए आपके अकाउंट में। तेज़ है, सुरक्षित है और बहुत आसान तरीका है ये। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। एक सेल्फी लेंगे हम आपके साथ। आंसर मुझे पता था, लेकिन पता नहीं कुछ फिर एक दूसरा ऑप्शन भी मेरे दिमाग में आने लगा, उससे कंफ्यूजन हो गया और फिर मैंने और कोई लाइफलाइन बची नहीं थी तो मैंने फिर क्विट करना ही बेहतर समझा। मुझे पता था कि वो ही नेपाल राइट आंसर है, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये इस समय क्विट करें, बट दैट्स हिज डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे।